नमस्कार। एमटीवी हिंदी में आप सबके सुस्वागतम। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी का मंगलवार शाम को निधन हो गया। 1985 में बेतौर निर्दलीय उम्मीदवार और गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने थे। उन्होंने ये चुनाव उन्होंने जेल में रहते हुए जीता था। इसके बाद 3 बार कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से जीते और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बने। हरिशंकर तिवारी चिल्लूपार विधानसभा सीट से अलग अलग राजनीतिक दलों से लगातार 22 वर्ष तक यानी कि 1985 से 2007 तक विधायक रहे। अपने लंबे सियासी सफर में वो कल्याण सिंह, मायावती और मुलायम सिंह यादव की सरकारों में भी मंत्री रहे। यही कारण है कि जब उनके निधन की खबर आए तो इन सभी राजनीतिक दलों की तरफ से शोक संदेश व्यक्त किया गया। गोरखपुर स्थित उनकी घर हाता पर बीजेपी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, गोरखपुर की पूर्व मेयर डॉक्टर सत्य पंड्या सहित विभिन्न दलों के कई नेता अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर अपना दुख प्रकट किया। चिल्लूपार पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला की एक विधानसभा सीट है। 1985 में यह विधानसभा सीट तब अचानक चर्चा में आ गया जब बाहुबली हरिशंकर तिवारी जेल की दीवार के पीछे रहते हुए यहां से विधायक चुने गए। उत्तर प्रदेश की सियासी समझ रखने वाले जानकारों का मानना है कि हरिशंकर तिवारी को जीत भारत की राजनीति में अपराध की एंट्री थी। ये वो वाकया है जब से अपराध और राजनीति की गठजोड़ की नहीं बल्कि अपराध की राजनीतिकरण की बहस शुरू हुई। हरिशंकर तिवारी ने जब चिल्लूपार विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे और उनका भी राजनीतिक क्षेत्र गोरखपुर ही था। तिवारी ने तब बताया था कि राजनीति में वो पहले से ही थे, लेकिन चुनाव लड़ने के पीछे मुख्य कारण सरकारी उत्पीड़न था। हरिशंकर तिवारी ने बताया, कांग्रेस पार्टी में पहले से ही था, वो पीसीसी का सदस्य था, एआईसीसी का सदस्य था, इंदिरा गांधी जी का साथ काम कर चुका था, लेकिन चुनाव कभी नहीं लड़ा था। तत्कालीन राज्य सरकार ने मेरा बहुत उत्पीड़न किया, झूठ मामले में जेल भेज दिया और उसके बाद ही जनता का प्रेम और दबाव के चलते मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। हरिशंकर तिवारी ने नाम तो नहीं बताया, लेकिन जिस समय की वो घटना बता रहे थे उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे, तो जाहिर है कि उनका इशारा उन्हीं के ओर था। गोरखपुर के उस इलाका में तब 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई होती थी, लेकिन दोनों गुटों के प्रमुख के राजनीति में आने के बाद ये लड़ाई राजनीति का कैनवस पर भी लड़ी जाने लगी। दूसरे गुट में उनकी चिचिराती कहे जाने वाली वीरेंद्र प्रताप शाही थे, जो लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल करने के बाद हरिशंकर तिवारी की तरह ही राजनीति की बुलंदियों को छूते चले गए थे। हालांकि साल 1997 में वीरेंद्र शाही की लखनऊ में दिन दहाड़े हुए हत्या ने उस वर्चस्व की लड़ाई पर तो विराम लगाया, लेकिन उसके बाद ये लड़ाई पूर्वांचल के दूसरे गुटों तक फैलते हुए पूर्वांचल से आगे भी चला गया। वरिष्ठ पत्रकार जोगेश मित्र ने बीबीसी को बताया, दरअसल वर्चस्व की ये लड़ाई पहले से ही चल रही थी, लेकिन इसे राजनीति का साथ मिलाने का सिलसिला वहीं से शुरू होता है। उसके बाद तो पूर्वांचल में माफिया और राजनीति का कथित गठजोड़ मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, धनंजय सिंह के साथ साथ अतिका अहमद, अभय सिंह, विजय मिश्रा और राजा भैया तक पहुंच गया। दरअसल अपराध और राजनीति के इस गठजोड़ के पीछे इन नेताओं की प्रमुख पार्टियों के ओर से मिलने वाला महत्व भी था। बात यदि हरिशंकर तिवारी की करे तो जेल की सलाखों को पीछे रहकर विधायक बनने के बाद वो ना सिर्फ लगातार 22 वर्ष तक विधायक रहे, बल्कि साल 1997 से लेकर 2007 तक लगातार मंत्री भी रहे। इस दौरान प्रदेश में सरकारों बदलती रही, लेकिन हर पार्टी की सरकार में तिवारी मंत्री बने रहे। शुरुआत कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल से हुए और राजनाथ सिंह, मायावती से लेकर मुलायम सिंह यादव मंत्रिमंडल में भी उनका नाम पक्का होता रहा। ये बात अलग है कि राजनीति की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस पार्टी से की थी। इसके बाद तो माफिया तत्व को राजनीतिक दलों में जगह देने की होड़ सी मच गई। चाहे बीजेपी हो या फिर सपा और बसपा, किसी ने भी ऐसा तत्व को पार्टी में जाएगा और टिकट देने से कोई गुरेज नहीं किए। मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के लोग बीएसपी में भी रहे और समाजवादी पार्टी में भी रहे। उसी तरह आजमगढ़ के यादव बधू यानी रमाकांत यादव और
उमाकांत यादव भी कभी बीजेपी, कभी सपा तो कभी बीएसपी से विधायक संसद बनते रहे। उमाकांत यादव ने तो 2004 लोकसभा चुनाव में मछली शहर सीट से बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों का राज्यपाल रह चुके केसरीनाथ त्रिपाठी को हराया था। बताया जाता है कि 80 का दशक में हरिशंकर तिवारी का इतना दबदबा था कि गोरखपुर मंडल के जो भी ठेक इत्यादि होता था वो बिना हरिशंकर तिवारी की इच्छा के किसी को नहीं मिलता था। वैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।